मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार आपको क्लास 6 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो कि मुझे विद्यालय द्वारा आपको पढ़ाने के लिए दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस संसार में एक व्यापक रूप से एक महामारी फैली हुई है, कोविड-19, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो पढ़ाई थी उसका बहुत सारा लेस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो अब आगे ना नुकसान हो, इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे विद्यालय ने आपको ऑनलाइन पढ़ाने का जो प्रावधान है वो रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे और आपकी जो वीकनेस अब आ गई है, जो आपके अंदर डेवलप हो गई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो या उसको दूर किया जा सके। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी पढ़ाई का लेस हुआ है तो वो अब आगे ना हो। आपको कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी है, आपको डेली पढ़ना है और डेली का डेली आपको वर्क भी करना है। तो इसलिए मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं, सिखा सकूं, आपको समझा सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतने दिन आप लोग घर पे खाली बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया होगा। कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा, वरना आप सभी लोग खाली ही बैठे रहे होंगे, घर के काम किए होंगे, कहीं रिश्तेदारी में गए होंगे। तो ये सारी चीजें अब आपको नहीं करनी है, अब अपनी पढ़ाई की तरफ आपको लौटना है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा विद्यालय आपकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है, जिसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने का जो प्रावधान रखा गया है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरे साथ पीछे पीछे मेरे रिपीट करना है, मेरे पीछे चलना है। धीरे धीरे आप पहले पीछे चलिएगा, उसके बाद जब आप सीख जाएं, समझ जाएं, तब आपको मेरे साथ चलना है और फिर आपको आगे भी निकलना है। क्योंकि हर टीचर की यही आशा रहती है कि उसका स्टूडेंट्स उसके आगे निकले या उससे आगे जाए। तो ऐसी मेरी भी इच्छा होती है कि मेरे भी स्टूडेंट्स मुझसे बेहतर बने। तो आपको बेहतर बनाने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्लास 6 की। यदि आपने कोर्स ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लिया है तो आप ये समझ लें, पहले आपको बुक का जानना जरूरी है कि आपको बुक कौन सी लेनी है। तो ये आपको बुक दिखाई दे रही होगी, आप सभी को दिख रही है, ये बुक है आपकी, ये बुक है। ये जो है वो प्लेनेट एक प्रकाशन है और इस बुक का नाम है रिया इंग्लिश और ये लिखा है 6। प्लेनेट एक प्रकाशन है, ये रिया इंग्लिश, ये इस बुक का नाम है और क्लास 6 की है। इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका पहला चैप्टर जो है ये है, ये आपको दिख रहा होगा पहला चैप्टर, आपको बहुत गौर से देख लीजिए। ये सारा चैप्टर मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, 3 स्टेंजा है। 3 स्टेंजा मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, बोलना है। तो जैसा कि जानते हैं ये चैप्टर 1 है और ये आपका पहला वीडियो है आपके लिए मेरा। क्लास 6 है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और रीडर लिखा है, रीडर। ये रीडर मीन्स होता है पठनीय। पठनीय का मतलब जो पढ़ने वाली चीजें होती हैं, जिनको पाठ, जैसे आपने देखा होगा एक पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं,
है। तो कविता जो है वो गाते गायन के रूप में होती है, और रीडर यानी पाठ जो पढ़ते हैं वो पठनीय होता है। तो रीडर है आपकी पठनीय। उसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि किसी भी कारणवश आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये लिखा है चैप्टर 1 द स्काई। द स्काई, स्काई मीन्स होता क्या है, हमने हिंदी में लिखी है आपके लिए। स्काई मीन्स होता है आकाश या कह लें आसमान, दोनों एक ही चीज है, चाहे आकाश कह लो चाहे आसमान कह लो। ओके, ये आपको अर्थ हिंदी में भी पता चल गया होगा, इसकी मीनिंग। अब बढ़ते हैं अपने पहले स्टेंजा की तरफ। पहला स्टेंजा मेरा है, आपको मेरे साथ बोलना है ओह। ये ओह लिखा है, ये आई नहीं बनी है, ये अपॉस्ट्रॉफी है, अपॉस्ट्रॉफी का साइन है, तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है ओह। वंडरफुल स्काई, ओह वंडरफुल स्काई। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, पीछे पीछे बोलना है मेरे साथ। समटाइम्स यू आर ब्लू, समटाइम्स यू आर ब्लू। दूसरी लाइन, सॉरी सेकेंड लाइन है, समटाइम्स यू आर व्हाइट। ब्लू सेकेंड लाइन का था, थर्ड लाइन है समटाइम्स यू आर व्हाइट। फोर्थ लाइन है समटाइम्स यू आर सो क्लाउडी। ये फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, फिर से इनको रिपीट करते हैं, आपको मेरे साथ बोलना है पुनः। ओह वंडरफुल स्काई, समटाइम्स यू आर ब्लू, sometimes you are white, sometimes you are so cloudy। उसके बाद ये मेरा सेकेंड स्टेंजा है। In the morning I see you, in the morning I see you with a warm sun, with a warm sun। In the noon I see you, in the noon I see you with a bright hot sun, with a bright hot sun। ये सेकेंड स्टेंजा था मेरा। अब थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन द इवनिंग I see you, in the evening I see you with twinkling stars, with twinkling stars and a cool moon, and a cool moon। आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलते रहिए, रिपीट करते रहिए मेरे साथ कंटिन्यू, तभी आप इसको पढ़ना सीख जाएंगे। आई लाइक यू वेस्ट देन, आई लाइक यू वेस्ट देन। ओ वंडरफुल स्काई, ओ वंडरफुल स्काई। आप मेरे साथ कंटिन्यू रखिए। चलिए इसको अब हम पढ़ते हैं थोड़ा स्पीड में। ये तो हमने आपके लिए स्लोली स्लोली पढ़ा और हर लाइन को हमने 2 बार रिपीट किया। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। अब आप मेरे साथ फास्ट बोलिएगा। ओ वंडरफुल स्काई, समटाइम्स यू आर ब्लू, समटाइम्स यू आर व्हाइट, समटाइम्स यू आर सो क्लाउडी। इन द मॉर्निंग आई सी यू विद ए वार्म सन, इन द नून आई सी यू विद ए ब्राइट हॉट सन। थर्ड स्टेंजा मेरा है in the evening I see you with a twinkling stars and a full moon, I like you best than oh wonderful sky। ये इसका फ्लो है। आपको सारी पोएम दिख भी रही होगी। यदि आपको समझ में ना आया तो आप उसको रोक रोक कर भी उसको वीडियो को दोबारा उसको देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं और आपको ये आ जाएगी। अब इसकी मीनिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। मीनिंग आपको वर्ड बाय वर्ड बताएंगे।
ओह मीन्स होता है अरे, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है, उसी में ये जो वर्ड आते हैं ओह है, हाउ ब्यूटीफुल है, हाउ मच है, ये ऐसे जो हृदय से कुछ भाव उठते हैं। कहते नहीं अरे अफसोस, मुझे अफसोस है, अरे वो जीत गया, अरे वो मर गया, अरे ऐसा हो गया। तो इसी तरह से है ओह मीन्स होता है अरे, और वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत या आश्चर्यचकित। स्काई मीन्स आप सभी जानते हैं आकाश, अरे अद्भुत आकाश। ये कभी जो है जब स्काई को देखता है तो उससे ये कहता है कि अरे अद्भुत आकाश। जो पोइट है वो जब आकाश को देखता है यानी कि स्काई को देखता है तब उससे ये कहता है, उससे पूछता है, कहता है ये अरे अद्भुत आकाश। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, ये लिखा है समटाइम्स कभी कभी। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, ब्लू मीन्स नीले, ब्लू मीन्स नीले। कभी कभी तुम नीले होते हो, कभी कभी तुम नीले होते हो। कभी ये कह रहा है कि अरे अद्भुत आकाश कभी कभी तुम नीले होते हो। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, यू मीन्स तुम, आर मीन्स वो, व्हाइट मीन्स सफेद, कभी कभी तुम सफेद होते हो। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, यू मीन्स तुम, आर मीन्स वो, सो क्लाउडी मीन्स होता है बादलों से भरा हुआ। आपने देखा होगा रेनी सीजन में मेनी क्लाउड्स, बहुत सारे आप बादलों को आसमान में देखते हैं। तो वही कहता है कि सो क्लाउडी, बादलों से भरे हुए या बादलों से युक्त, कि कभी कभी तुम मुझे बादलों से युक्त लगते हो या दिखते हो, या कभी कभी तुम बादलों से भरे हुए होते हो। सेकंड स्टेंजा है इन द मॉर्निंग। इन मीन्स होता है में, द मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, सुबह में। आई मीन्स में, शी मीन्स देखता हो, देखना होता है, यू मीन्स तुम्हें। सुबह को मैं तुम्हें देखता हूं। विद मीन्स साथ। ए वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म। सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य। विद ए वार्म सन, एक गर्म सूरज के साथ। इन द नून, इन मीन्स में, द नून मीन्स होता है दोपहर। आई मीन्स में, सी मीन्स देखता हूं, यू मीन्स तुम्हें। दोपहर में मैं तुम्हें देखता हूं। विद ए ब्राइट, विद मीन्स साथ, ए मीन्स एक, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। हॉट मीन्स गर्म, सन मीन्स सूरज, एक गर्म चमकीले सूरज के साथ। दोपहर में मैं तुम्हें गर्म चमकीले सूरज के साथ देखता हूं। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, जो आंखों में चमक उत्पन्न करे, चकाचौंध करे। जैसे आप जा रहे हो अंधेरे में, अचानक कोई लाइट आपके टॉर्च मार दे फेस पे है, या अचानक मोटरसाइकिल की लाइट लगती है तो हम देखा होगा चकाचौंध हो जाते हैं। तो वही होता है ब्राइट मीन्स चमकीला, जो आंखों पे चमक छोड़े अपनी। थर्ड स्टेंजा मेरा है इन द इवनिंग। इन मीन्स में, द इवनिंग मीन्स होता है शाम। आई मीन्स में, शी मीन्स देखता हूं, यू मीन्स तुम्हें। शाम को मैं तुम्हें देखता हूं। विद मीन्स साथ। ट्विंकलिंग मीन्स होता है झिलमिलाते हुए। स्टार्स मीन्स होता है तारे, स्टार्स मीन्स तारे। मैं तुम्हें झिलमिलाते हुए तारों के साथ देखता हूं। रात में देखा होगा नाइट में टिमटिमाते हैं तारे, तो वही चाहे टिमटिमाना कह लो चाहे झिलमिलाना कह लो, दोनों एक ही चीज है कि मैं तुम्हें शाम को झिलमिलाते तारों से देखता हूं, तारों के साथ देखता हूं। एंड ए कूल मून, एंड मीन्स और, ए मीन्स ए, कूल मीन्स ठंडा नहीं, यहाँ पे शांत के लिए है। मून मीन्स चंद्रमा। देखा होगा रात में चंद्रमा जो होता है वो शांत होता है, ठंडा नहीं, शांत। यहाँ पे ठंडा नहीं, वैसे आप समझ रहे होंगे कि कूल मीन्स ठंडा होता है, ठंडा नहीं, शांत है। यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो मीनिंग है जो इसकी, वो कूल मीन्स शांत है यहाँ पे। तो एक शांत चंद्रमा के साथ। आई लाइक यू, आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता, यू मीन्स तुम्हें। बेस्ट मीन्स सबसे अधिक, वेस्ट दिन का मतलब होता है सबसे अधिक, मैं तुम्हें सबसे अधिक पसंद करता हूं। ओ मीन्स अरे, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यचकित या अद्भुत। स्काई मीन्स आकाश, अरे अद्भुत आकाश मैं तुम्हें सबसे अधिक पसंद करता हूं। अब चलिए एक लय में इसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूं, इसकी मीनिंग बता रहा हूं। अरे अद्भुत आकाश, कभी कभी तुम मुझे नीले दिखते हो, कभी कभी तुम मुझे सफेद दिखते हो, कभी कभी तुम मुझे बादलों से युक्त दिखते हो या बादलों से भरे दिखते हो। सुबह को मैं तुम्हें गर्म
सूरज के साथ देखता हूं, दोपहर को या दोपहर में मैं तुम्हें एक चमकीले गर्म सूरज के साथ देखता हूं, शाम को मैं तुम्हें झिलमिलाते हुए तारों के साथ देखता हूं और एक शांत चंद्रमा के साथ देखता हूं। मैं तुम्हें बहुत अधिक पसंद करता हूं, अरे अद्भुत आकाश। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ना सीखा होगा, कोशिश की आपने पढ़ने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना क्या है? अब करना ये है, आपको इसको जैसे ही आपने पढ़ा है उसी तरह से आपको इसको राइट भी करना है। ये सारी पोएम अपनी कॉपी पे, व्हाइट पेज की जो कॉपी है उस पे राइट करना है इसको 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार इसको लिखना है। और जो मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई, जो इसका अर्थ बताया, हिंदी जो बताई है मैंने आपकी, उस हिंदी को भी आपको 2 बार लिखना है। इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा आपकी, एक तो राइटिंग आपकी सुधर जाएगी, दूसरी चीज आपको जो पढ़ाया है मैंने वो आपको आ जाएगा पढ़ना कि सर ने क्या पढ़ाया है। जब आप लिखेंगे तो उसको आपके माइंड में जो वर्ड है वो स्टोर हो जाएंगे और हिंदी भी इसकी आपको आ जाएगी। तो 2 चीजें आपको करनी है, इसको 2 टाइम्स राइट करना है सारी पोएम को, और इसकी मीनिंग भी लिखनी है, यानी कि अर्थ। ये आपको इतना वर्क करना है घर पे। अगले वीडियो में मैं आपके और भी इस लेसन से या चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विदा लेना चाहता हूं। आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।